जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, आज एक शानदार टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो प्रतिशत से संबंधित होगा और बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक के प्रश्न करेंगे जितने भी आपकी आर्मी भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं और सभी को ट्रिक के साथ हल करने वाले हैं। तो करते हैं शुरुआत। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन है पहला कि 4800 का 16/2/3% क्या होगा। तो सामान्य रूप से हम प्रतिशत निकाले क्या करते हैं, सीधा सीधा 100 का भाग देते हैं प्रतिशत का चिन्ह हटा के। ठीक है, जैसे 4800 है इंटू क्या कर देंगे, इंटू आपका 16/2/3% है। तो ये एक मिश्र भिन्न है, पहले इसे सामान्य भिन्न में बदलते हैं। तो 16/2/3 है, तो 16 3 48 और 2 50/3। ठीक है, और प्रतिशत का निशान हटाया तो 300 हो जाएगा। 100 से गुणा कर देंगे नीचे वाली संख्या का, या हम कह सकते हैं पूरी संख्या में 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, 0 से 0 काट दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया, 3 के पार्ट से 48 कटेगा 16 बार और ये 1 0 उतार दिया। 160 को 5 से गुणा करो, 16 पंजे 80 और 1 0 उतारा तो 800 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यह तो था अपना कॉन्सेप्ट जो सभी करते हैं, परंतु हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको याद रखना होगा, एक टेबल याद रखनी होगी कि जैसे ही किसी संख्या का 100% होता है तो 1 का भाग देते हैं तो 100% आता है। उस संख्या में यदि हम 2 का भाग देते हैं तो 50% आता है। 3 का भाग देते हैं कितना आता है, 33 से 1/3% आता है। 4 का भाग देते हैं कितना आता है, 4 का भाग देते हैं तो 25% आता है। 5 का देते हैं तो 20 आता है। 6 का देते हैं तो 16 से 2/3% आता है। देख लो, अब ये 4800 है, 6 का भाग दे दो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 8 छक्के 48, 16 से 2/3% आ गया। 7 का देते हैं तो 14 से 2/7 आता है। 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 से 1/2 आता है। 9 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 9 का भाग देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 11 से 1/9% आता है। और 10 का देते हैं तो 10% आता है। ठीक है, तो ये थे अपनी, ये एक टेबल है, कम से कम 1 से 10 तक तो आपको ये याद होनी चाहिए, बहुत काम आएगी आगे के क्वेश्चनों में आपके काम आएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3/8 को प्रतिशत में बदलो। अब भिन्न दी गई है, प्रतिशत में बदलना, सीधा सीधा 100 से गुणा करवा दो, कुछ नहीं करना। 3/8 इंटू 100, 4 के पार्टे से 100 25 बार कट जाएगा और 8 कितनी बार कट जाएगा, 8 कट जाएगा आपके 2 बार। 25 3 75 और 75 में 2 का भाग देना कितना आ जाएगा, 37.5%। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 25% 120 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 25% कितना दिया गया, 25% बराबर दिया गया 120, तो उस संख्या का 1% कितना हो जाएगा, 25 उधर भाग में चला जाएगा तो 120/25। कुल संख्या अपने आप में 100% होती है, तो इंटू 100। 25 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 12 को 4 से गुणा करेंगे, 12 चौक 48 और 1 0 उतार दिया, 480 आ जाएगा। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है, यहाँ पे 4800 नहीं है 480 है, 5000 नहीं 500 है। ठीक है, ऑप्शन में 1 1 0 एक्स्ट्रा लग गए तो 480 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 50 ग्राम है। अब ऐसा क्वेश्चन आता है जब दोनों संख्याएं दे दी गई, प्रतिशत नहीं दिया गया, संख्याएं दोनों दे दी गई, तो ऐसी स्थिति में कुल संख्या हमेशा नीचे भाग में रहती है। तो 2.5 किलोग्राम है, इसे ग्राम में बदलेंगे तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 2.5 में कितने हो जाएंगे, 2500 हो जाएंगे। ठीक है, 50% है तो 50/2500 इंटू 100, तो प्रतिशत निकल के आ जाएगा। यह एक भिन्न हो गई और भिन्न को प्रतिशत में बदल दिया हमने। ठीक है, 0 से 0 काट दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया, 5 के पार्टे से 1 बार और 25 5 बार, और 5 के पार्टे से 10 2 बार, तो 2% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ आशा है ये भी आपके समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि यदि अक्ष का 80% बराबर y का 50% है तो y अक्ष का कितना प्रतिशत है, y अक्ष का कितना प्रतिशत। अक्ष का 80% तो 80 अक्ष बराबर y का 50% 50y। 0 से 0 काट दिया, 8 अक्ष बराबर 5y, तो अक्ष बटा y कितना हो जाएगा, अक्ष बटा y हो जाएगा, ये 5 अपनी जगह रहेगा, 8 इधर भाग में चला जाएगा। तो अक्ष का मान हो गया 5, y का हो गया 8। अब पूछा क्या y अक्ष का कितना प्रतिशत है, तो y ऊपर आएगा, अक्ष का है तो बटे अक्ष इंटू क्या हो जाएगा 100। 5 के पार्टे से 120 बार कटेगा और 20 को 8 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 दूने 16, 160%। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आशा है ये भी समझ में आ गया है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम। इसके लिए भी आपके दो तरीके, एक तो अभी अभी आपने टेबल याद की थी कि 1 का मान 100 होता है, 2 का 50, 3 का
33 से 1/3%, 4 का 25, 5 का 20। अब पूछा क्या 20% कम है, यहाँ से पहली लाइन देखनी कम है, और वर्दी का पूछा तो ऊपर की ओर बढ़ना। यहाँ पे 20 आ रहा 5 का, तो इससे जस्ट ऊपर वाली संख्या उतारनी, वही अधिक होगी। तो 20 के बाद में 25, तो 25% अधिक है। ये टेबल आपको याद है तो बिल्कुल 2 से 3 सेकंड में कर दोगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब यदि आपको टेबल याद नहीं है तो क्या करेंगे, तो क्या करना, कुछ नहीं करना। 20% दिया गया है तो 20 × 100 कर दो। अब क्या करना, भाग किसका देना, यहाँ पे पहली लाइन देखनी है, आगे वाली नहीं देखनी। 20% कम है तो 100 - 20 कर दो। 100 - 20 कितने हो जाएंगे 80। 0 से 0, 2 से 1 बार, 8 4 बार, 4 का भाग 100 में 25 बार, 25% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च वही रहेगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया गया, वो टेबल याद है, वृद्धि दी गई है तो 25 के से नीचे वाली संख्या में जाना। तो हमने देखा कि 1 का 100, 2 का 50, 3 का 33 से 1/3, 4 का 25, 5 का 20। अब यहाँ पे वृद्धि से कमी है तो नीचे जाना, 25 से 20% हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कुछ नहीं सोचना। और वही नियम, वही ट्रिक दूसरे वाली आजमाए तो 25 × 100 करना है, भाग किसका लेना, पहली लाइन देखनी, वृद्धि हो रही, वृद्धि मतलब ज़्यादा हो रहा, बढ़ रहा है, तो 100 + 25 125 हो जाएगा। ठीक है, 25 से कम 25, 25 × 5 125, 5 बार, और 5 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा 20 बार, 20%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। वर्ग की भुजा, आयत की भुजा, वर्ग की त्रिज्या, ये सब क्वेश्चन आ जाए तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा × भुजा। अब क्योंकि भुजाएं बराबर होती हैं तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है a + b + ab/100। ठीक है, ये सभी जगह काम आएगा। कैसे काम आएगा, तो 10% है तो 10 + 10, क्योंकि वर्ग में समान होती है भुजाएं, तो a भी 10 है b भी 10 है, प्लस के 10 × 10/100। 0 से 0, 0 से 0, 1 एकम 1, तो ये 1 आ जाएगा, 10 और 10 20, 20 और 1 21, 21% बढ़ेगा क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत की लंबाई 20% बढ़ाई गई और चौड़ाई 10% घटाई गई। सेम उसी तरह का क्वेश्चन आ गया, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लंबाई 20% बढ़ाई है, चौड़ाई 20% घटाई। अपने पास फॉर्मूला a + b, तो a 20 है, प्लस 20 नहीं आएगा, यहाँ पे घटाई है तो -10 इन प्लस ab 20 × -10/100। 0 से 0, इस 0 से ये 0, 2 एकम 2, परंतु किसका आएगा माइनस का, क्योंकि एक माइनस का तो माइनस के 2। 20 में से 10 घटाएंगे कितने होंगे 10, प्लस के होंगे, प्लस की संख्या बढ़ी तो 10 - 2 कितने हो जाएंगे 8। तो 8% की क्या होगी वृद्धि होगी, क्योंकि प्लस का आ रहा है, यहाँ पे प्लस की संख्या बढ़ी है। यदि ये माइनस का आता तो क्या होती है 8% की कमी होती। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यक्ति खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि करे ताकि बजट सामान्य रहे। सेम उसी तरह का क्वेश्चन आ गया, अभी हमने किया था चीनी के मूल्य वाला, आय वाला जो किया था, उसी तरह का क्वेश्चन है कि 10% की कमी हो रही है तो ऊपर की ओर बढ़ना। 10 का मान क्या होता है 10 होता है, 9 का मान कितना होता है 9 का मान होता है 11 से 1/9%, तो ऊपर की ओर बढ़ना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 से 1/9%। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और दूसरा अपना वो तरीका क्या हो जाएगा 10 × 100, या क्या हो रही कमी हो रही है तो 100 में से 10 घटा दो 90। 0 से 0, 100 में 9 का भाग देना, 11 9 99, 1 शेषफल बचेगा बटे 9%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आशा है ये सभी क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हैं। धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ रहा है और आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, वह 178 अंक लाता है और 22 अंकों से फेल हो जाता है, कुल पूर्णांक बताइए। प्रश्न क्या बोल रहा है कि पास होने के लिए 40% चाहिए। कितने प्रतिशत चाहिए 40%। आगे ये लिखा कि 178 लाता है और 22 अंकों से फेल हो जाता है, तो पास होने के लिए उसे 22 और लाने होते हैं, तो 178 और 22 कितने होने चाहिए 200 अंक हो जाते तो पास हो जाता। और यहाँ प्रतिशत की बात करें 40%, 40% किसके बराबर हो गया 200 के बराबर, तो 1% किसके बराबर हो गया 200/40। ये 40 इधर भाग में आ जाएगा। कुल संख्या अपने आप में होती है 100%।
0 से 0, 4 पंजे 20, 5 बार, और 5 को 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 500। तो कुल पूर्णांक कितना हो गया 500 हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में और 80% छात्र गणित में पास हुए, जबकि दोनों 10% दोनों में फेल हुए। यदि 144 छात्र दोनों में पास हुए तो कुल छात्रों की संख्या कितनी। देखिए यहाँ पे 70% अंग्रेजी में और 80% गणित में पास हुई है, जबकि 10% दोनों में फेल हो रही है। तो हम इनमें भी 70% अंग्रेजी में पास हो रहे हैं, फेल कितने हो रही है अंग्रेजी में, अंग्रेजी में फेल हो रही है आपके 30%, और गणित में फेल कितने हो रहे हैं 80% पास हो रहे हैं, तो 20% फेल हो रहे हैं। और दोनों में कितने हो रहे हैं, दोनों में 10% हो रहे हैं। तो इसे इस प्रकार के आपके डायग्राम भी बना सकते हैं, क्योंकि ये 10 दोनों में। तो केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले कितने, इनमें से 10 तो दोनों में, केवल अंग्रेजी वाले 30 में से 10 घटाएंगे 20, और केवल मैथ में फेल होने वाले 20 में से 10 घटा दो 10, और 10 दोनों में। अब टोटल कितने हो गए, टोटल फेल होने वाले 20, 10 30 और 10 40। 40 छात्र ऐसे हैं जो या तो दोनों में या किसी न किसी में फेल हो रहे, तो पास होने वाले कितने हो गए 60 हो गए। अब पूछा क्या कि 144 दोनों में पास हुए, तो दोनों में पास होने वाले कितने 60% है। तो 60% बराबर क्या हो गया 144 हो गई। तो 1% क्या हो जाएगा 144/60। कुल पूछा है तो 100। 0 से 0, 6 का भाग कितनी बार जाएगा 24 बार, और 24 को 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 240। तो कुल छात्र कितने हो गए 240 हो गए। ऑप्शन नंबर सी में 240 है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आशा है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक छात्र 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो जाता है, दूसरा 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक लाता है, पास होने के लिए कितने चाहिए। देखिए 30 आते हैं तो 5 कम पड़ते, और 40 आते हैं तो 10 अधिक होते। तो ये 30 और 40 के बीच का आंकड़ा ये कितना हो जाएगा 5 और 10 15, और कितना का अंतर है 10%। तो 10% का मान कितना हो गया 10% का मान 15 हो गया। तो 1% का मान कितना हो जाएगा 15/10 इंटू कुल संख्या निकाल लेते हैं। या ये बोल रहा है कि पास होने के लिए कितने चाहिए, तो इनमें से कोई एक ले लो, या तो 40 ले लो या 30 ले लो। 30 ले लेते, 0 से 0, 15 3 45। अब 30% लाता तो उसके 45 नंबर बनते, और 5 अंकों से फेल हो जाता, तो 45 और 5 कितने हो जाएंगे 50। उसे पास होने के लिए कितने चाहिए 50 अंक चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ 40 लेते तो क्या होता कि 15/10 इंटू 40, 0 से 0, 15 चौके 60, 60 नंबर आते हैं, और 5 से कितने अधिक हो जाते हैं 10 अधिक हो जाते, तो इसका 10 कम कितना हो जाएगा 50। वही उत्तर आना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना। किसी तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% पास हुए, यदि फेल होने वाले छात्रों की संख्या 420 है तो कुल छात्र कितने हो जाएंगे। 65% पास हो रहे, कुल संख्या अपने आप में 100% होती है। तो 65 पास हो रही है, तो 100 में से 65 घटा देंगे, फेल कितने हो रहे हैं 35 फेल हो रही है, और 35% बराबर दिया गया 420, क्योंकि फेल होने वाले 420 है। तो कुल छात्र कितने हो जाएंगे 1% कितना हो जाएगा 420/35, कुल हो जाएंगे 100। 7 के पहाड़े से ये 6 बार कटेगा, और ये 5 बार कटेगा। 5 के पहाड़े से 60 कितनी बार कटेगा 12 बार, और 12 को 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1200। कुल छात्र कितने हो जाएंगे 1200। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रतियोगी परीक्षा में लड़का और लड़कियों का पास का प्रतिशत क्रमशः 30% और 45% है। एक लड़का 240 अंक पाकर 15 अंकों से फेल हुआ, लड़कियों के लिए न्यूनतम पास अंक क्या है। अब देखिए लड़का और लड़कियों के लिए पास करने के लिए क्रमशः 30% और 45% चाहिए, लड़कों के लिए 30% चाहिए। अब ये बोल रहा है कि 240 अंक लाता है और 15 से फेल हो जाता, तो पास होने के लिए कितने चाहिए 15 अंक और चाहिए। तो 240 और 15 हम कह सकते हैं टोटल 255 अंक चाहिए पास होने के लिए। और लड़कों का पासिंग परसेंटेज क्या 30 है, तो 30 का मान 255 हो गया, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 30। पूछा क्या कुल पूछता 100 से गुणा कराते, परंतु पूछा लड़कियों के लिए न्यूनतम अंक, लड़कियों का प्रतिशत कितना 45, तो 45 से गुणा करवा देंगे। अब 15 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा, 15 के पहाड़े से ये कट जाएगा आपके 45 कटेगा 3 बार, और 30 कट जाएगा 2 बार। 255 को 3 से गुणा करते हैं, 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 765/2। 765 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 382.5 अंक चाहिए लड़कियों को पास होने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन अपनी आय का 14% बचाता है जबकि सोहन 22% बचाता है। यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है और सोहन 1540 रुपये बचाता है तो मोहन की बचत ज्ञात कीजिए। सोहन की बचत कितनी है? 22%। और आपके क्वेश्चन में दिया गया कि 1540 बचत है, तो 22% का मान कितना हो जाएगा? 1540। दोनों का वेतन बराबर है, मतलब 100% दोनों का बराबर है, तो एक का मान हो जाएगा 1540/22। पूछा क्या है? पूछा आपके सोहन का पूछा है, सॉरी मोहन का पूछा। मोहन की बचत है 14%, तो 14 से गुणा करवा दो। टोटल निकालने की ज़रूरत नहीं है, जिसका पूछा वही निकालना। 22 सत्ते 154, 70 को 14 से गुणा करेंगे, 14 सात 98, 980। तो मोहन की बचत कितनी होगी? 980 रुपये होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आशा है ये भी आपके समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष का 30% छोटे बेटे को देता है। यदि उसके पास 10,080 रुपये बचे हैं तो उसकी कुल आय क्या है? देखिए, एक व्यक्ति अपने आय का 20% बड़े बेटे को देता है। 20% बड़े को दे दिया, क्या हो गया? 80% बच गई। 80 बच गया, 20 बड़े को दे दिया, सीधा सीधा। अब ये बोल रहा है कि 30 छोटे को दे देता, तो बचेगा कितना? 70%। इस 80 का 30, शेष का पूछा, टोटल का नहीं, 80 का 30, तो 70 बच जाएगा। तो अब उसके पास कितने बच गए? 0 से 0, 0 से 0, 8 7 56, तो 56% बच गई। और ये बोल रहा है कि 10,080 बचे, तो 10,080 किसके बराबर हो गए? 56% के बराबर हो गए। तो 1% क्या हो जाएगा? वही 10,080/56। पूछा क्या? कुल संख्या अपने आप में कितनी होती? 100% होती। अब इन्हें काट लेते, किसके पाड़े से काटते? इसे 14 के पाड़े से काट लेते। 14 सात 98, 2 8, 14 दूने 28, 720। 14 के पाड़े से 14 चौके 56, 4 के पाड़े से 720 कितनी बार कटेंगे? 18 चौके 72, 180 बार। और 180 को 100 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 18,000। तो कुल आय कितनी है उसकी? 18,000। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम का खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय में 12% और खर्च में 15% की वृद्धि हो तो बचत में कितनी वृद्धि होगी? देखिए, इसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला अपना, कोई ज़्यादा नियम नहीं देखने, डायरेक्ट आपको देखना कि खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। तो खर्च 5 है, बचत 3 है, तो आय कितनी हो जाएगी? टोटल 5 और 3 8। अब आगे लिखा है कि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, तो 8 × 12 कितना हो जाएगा? 8 × 12 हो जाएगा 12 × 96। और खर्च में कितने की वृद्धि होती है? खर्च में 15% की वृद्धि होती है, तो खर्च का अनुपात कितना? 5, तो 5 × 15 कितना हो जाएगा? 75। तो अब आपको बताया गया कि खर्च और इस बचत का योग क्या होता है? योग होता है आपके आय। तो 96 में से 75 घटाएंगे तो यहाँ पर कितने आने चाहिए? 21। ठीक है, तो 21% वृद्धि होगी। ठीक है, 21% वृद्धि नहीं होगी, टोटल 21 आ जाएगा। तो वृद्धि कितनी हो जाएगी? इस 3 का भाग दो, 21 में कितनी आ जाएगी? 7% की वृद्धि आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आशा है ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है। एक बार और देखते हैं, आपको क्या करना है? टोटल देखनी, आय हो गई 5 और 3 8, और आय में वृद्धि हो रही है 12 की, तो 12 × 8 कितने हो जाएंगे? 12 × 96। और खर्च में हो रही है 15 की, खर्च का अनुपात 5, तो 5 × 15 कितना हो जाएगा? 5 × 15 हो जाएगा 75। 96 में से 75 घटाएंगे, 21% बचेगा, जो कि 3 का मान है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 7 × 21 7% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी अपनी कमाई का 75% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए और खर्च 10% बढ़ा दे तो उसकी बचत कितने प्रतिशत? सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि 75% खर्च कर रहा है। ठीक है, एक संख्या अपने आप में 100% होती है, ये आपको पता है। 75% खर्च कर रहा है तो बचत कितनी हो जाएगी? 25%। अब इनका अनुपात निकाल दो। 25 3 75, 25 1 25, 3:1 आ गई। तो ये खर्च आ गया 3, बचत आ गई 1, टोटल क्या हो जाएगी? 3 और 1 4। अब ये बोल रहा है कि इसमें 20% बढ़ा रहा, तो 20 चौके कितने हो जाएंगे? 80। और खर्च को वो 10% बढ़ा रहा, तो 10 × 30 कितने हो जाएंगे? 30। तो अब इसे घटा दो, 80 में से 30 घटाया 50। अब यहाँ पे अनुपात 1 ही है, जब 1 का भाग 50 में देंगे तो कितना आएगा? 50 ही आएगा। तो बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी? 50% बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे।
आशा है ये सभी क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सैनिक अपनी मासिक आय का 10% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर और 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 6000 है तो आय क्या है। अब यहाँ पे देखिए शेष वेश कुछ नहीं लिखा, सीधा सीधा 10% भोजन पर, 20 बच्चों की शिक्षा पर, 10 मनोरंजन पर। तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 10 और 20 30 और 10 40% खर्च हो गया। तो बचत कितनी हो गई, 40% खर्च हो गया, बचत हो गई 60%, क्योंकि आय अपने आप में 100% होती है। तो 60 का मान कितना हो गया, यहाँ पे दी गई बचत 6000, 60 का मान 6000, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 6000 बटे 60। कुल आय ये 100% होती है। 0 से 0, 6 से ये कितनी बार कटेगा 100 बार, और 100 को 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10,000। एक सैनिक की आय कितनी है 10,000 है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को 60% मिले और वह 2400 वोटों से जीत गया। कुल पड़े वोटों की संख्या क्या होगी। अब कुल संख्या अपने आप में 100 होती है, जीतने वालों को 60 मिला तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 100 में से 60 घटाएंगे 40 मिलेंगे। अब कितने प्रतिशत से जीत गया, 20%। 60 और 40 का अंतर 20% से जीत गया। और आपके प्रश्न के अनुसार 2400 से जीता है। 2400 किसके बराबर हो गए, 20% की, तो 1%, 2400 बटे 20 इंटू कुल पूछा 100। 0 से 0, 12 दूने 24, 120 को 100 से गुणा करेंगे 12,000। तो कुल वोट कितने पड़े आपके, 12,000 वोट पड़े। यहाँ पे 12,000 आपके ऑप्शन में भी नहीं है, कैसे हो सकता है ये। वापस देखते हैं एक बार। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को 60 मिले, जीतने वाले को 60 मिले तो हारने वाले को 40 मिलेंगे। ठीक है, कितने से जीत गया ये, 20% से भी जीत गया, और 20% का मान है 2400। ठीक है, 20% का मान 2400 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 0 से 0, 2 से ये कितने बार कटा हो जाएगा 120 बार इंटू 100। 120 को 100 से गुणा करेंगे, बिल्कुल 12,000 याद रहे। हो सकता है आपकी ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग हुई है, इसका राइट आंसर 12,000 ही होगा, ध्यान रखना। ठीक है, सॉरी आपके ऑप्शनों में कुछ मिस प्रिंटिंग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, इसमें पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो 10,000 है, ठीक है, यह चक्रवृद्धि ब्याज के मिश्रधन जैसा प्रश्न आता है। 10,000 है जनसंख्या, पहले वर्ष 10%, तो कितनी हो जाएगी इसकी 110% हो जाएगी। और दूसरे वर्ष 20% की, तो कितनी हो जाएगी, बढ़ के 120 हो जाएगी। अब इन्हें काट लो, 0 से 0, 0 से 0, 1 और 2 से 1 और 2 0। 12 को 11 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 132, और 132 को 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 13,200। तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी 13,200 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशीन का मूल्य 20,000 है, यदि इसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का अवमूल्यन होता है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य, अवमूल्यन मतलब डेप्रिसिएशन, ह्रास होता है, ठीक है, कमी होती है। तो 20,000 है, अभी प्रतिवर्ष से क्या हो रहा है 10% कम हो रहा है, 10 कम हो रहा है तो 90 हो जाएगा, बढ़ता तो 110 हो जाता, 90 बटे 100। और अगले वर्ष और हो रहा, 2 वर्षों तक हो रहा कंटिन्यू, तो 90 बटे 100। 0 से 0, 0 से 0, 1 और 2 0 से 1 और 2 0, 99, 81, 81 को 2 से गुणा किया, 2, 8 दूने 16 और 2 0 उतार दो, 16,200 हो जाएगा 2 वर्ष बाद इसका मूल्य। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। आशा है ये सभी क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% पाकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से परास्त कर दिया। चुनाव में कुल मत कितने हैं, ठीक है, तो जीतने वाले को 48% मिले। अब हम 100 में से नहीं घटाएंगे क्योंकि 8% ने तो डाले ही नहीं, तो पीछे कितने बच गए 92, तो 48 मिले इसे, तो 92 में से 48 घटाओ कितने हो जाएंगे 40 और 4 44 हो जाएंगे। तो हारने वाले को कितने मिले 44%। कितने प्रतिशत कम मिले 4% कम मिले, और प्रश्न के अनुसार 1100 कम मिले। तो 1100 का मान 4 है, तो 1100 बटे 4 इंटू 100 कुल मत आ जाएंगे, ठीक है। अब हम इसमें भाग दे देते हैं, 25 का भाग जाएगा, सॉरी 100 में 4 का भाग 25 बार जाएगा, 25 को 1100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपके 27,500 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गांव की जनसंख्या 8000 थी, पुरुषों की संख्या में 10% और महिलाओं की संख्या में 8% वृद्धि होने से कुल जनसंख्या 87,020 हो गई, सॉरी 8,720 हो गई। गांव में महिलाओं की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो यहाँ पे गांव की जनसंख्या टोटल कितनी है? 8,000। पुरुषों की संख्या में 10% और महिलाओं की संख्या में 8% वृद्धि होती है और कुल संख्या कितनी हो जाती है? 8,720 हो जाती है। तो गांव में महिलाओं की संख्या कितनी है? बहुत शानदार क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी वे में समझेंगे। इनमें हम अनुपात में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे कि ये 8,000 है, टोटल में 10% की वृद्धि होती कितनी हो जाती? 8,000 में 10% की वृद्धि होती कितनी बढ़ती? 800 हो जाती। और यह जनसंख्या कितनी हो जाती? 8,800 हो जाती। और टोटल को यदि हम महिलाएं मान लें जिनमें 8% की वृद्धि होती है, तो 8,000 का 8% कितना होता है? 640 होता है। तो 8,640 हो जाती है, 8,640 हो जाती है। परंतु यहाँ बोल रहा है कि 8,720 हुई है, तो यह कैसे होगा? अब इसका अंतर यहाँ रखो, इसका अंतर यहाँ रखो, अनुपात आ जाएगा। कैसे आएगा? 8,800 में से 8,720 घटाओ, कितने होंगे? 80। और ये 640 में से ये घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 80। दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब 1:1 में। तो टोटल 8,000 है तो आधी आधी हो जाएंगे, आधे पुरुष है आधी महिलाएं। तो 4,000 पुरुष है, 4,000 महिलाएं, तो महिलाओं की संख्या पूछिए 4,000 हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आशा है अनुपात में बांटना भी आपको आसानी से आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो उत्तर वही संख्या आती है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या के 75% शेष कितना बच गया? 25%। अब 75 जोड़ा जाए तो वो टोटल संख्या आ जाती है, तो मतलब 75 की कमी है, यहाँ पे 25 की कमी है, तो 25% का मान कितना हो जाएगा? 25% का हो जाएगा 75। तो 1% का कितना हो जाएगा? 75/25। 100% का कितना हो जाएगा? इंटू 100। 25 चौके 100 और 75 चौके 300, 300 हो जाएगी वो संख्या। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टोकरी में 400 आम है, इनमें से 8% आम सड़ गए, तो टोकरी में अच्छे आमों की संख्या कितनी? 8% सड़ गए तो अच्छे कितने हो गए? 100 में से 8 घटा दो 92, तो 400 का 92% निकालना, सीधा सीधा प्रतिशत निकालना, तो 92/100। 2 0 से 2 0, 92 को 4 से गुणा करो, 4 दूनी 8, 9 चौके 36, 368। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर 160 रुपये में 8 किलो अधिक चीनी मिलती है, चीनी का घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार की क्वेश्चन आती है तो इनकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? ऊपर जो कमी और मूल्य दिया गया उसे गुणा करवा दो। 20 है, अब 100 से गुणा नहीं करवा रहे हैं हम, यहाँ पे क्या दे दिया गया? मूल्य दे दिया गया, तो 160 से गुणा करवा दी। बट्टे भाग किसका देना है? भाग देना है आपके 8 × 100 का। ठीक है, नीचे 8 × 100 का, क्योंकि जो 8 किलो एक्स्ट्रा मिल रहा है उसका भाग देना 8 × 100 है। इसे 100x कहते हैं हम वैसे सामान्य रूप से। तो अब इन्हें 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, 8 के पार्ट से 16 2 बार कटेगा और 2 दूनी कितने हो जाएंगे? 4। तो कितना हो जाएगा? घटा हुआ मूल्य आ जाएगा 4%। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक परीक्षा में कुल छात्रों के 35% हिंदी में फेल हुए, 45% अंग्रेजी में, 20% दोनों में फेल हुए, दोनों विषय में पास होने। इस प्रकार के क्वेश्चन कर चुके हैं हम। क्या दिया गया? 35 हिंदी में फेल हो रहे हैं, 45 अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, और दोनों में कितने हो रहे हैं? 20 फेल हो रहे हैं। तो ऐसा डायग्राम बनाना आपको। अब केवल इसमें हिंदी में फेल होने वाले कितने हो जाएंगे? 35 - 20 कितने हो जाएंगे? 15। और केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले 45 - 20 25, और ऑल ओवर 20। तो टोटल फेल कितने हुए? 15 और 25 40 और 20 60% फेल हो रही है। तो पास कितने हो रहे हैं? 40% हो रही है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। आशा है ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम? यह आपको टेबल बना के सीधा तरीका सभी बार बार बता चुके हैं। तो इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। तो यह थी आज की सीरीज। आज का आपका प्रतिशत से संबंधित जितने भी आपकी सेना भर्ती से रिलेटेड क्वेश्चन बन रही है उन सभी को हल करने की हमने कोशिश की है। सभी की ट्रिक भी देखी है। बिल्कुल 30 क्वेश्चन है, अभी तक आपकी 30 मिनट नहीं हुई है, और 30 क्वेश्चन हमने आपको समझाए भी हैं। आशा है आपके समझ में भी आए हैं। तो आप इन सभी वीडियो की समय पर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हैं, और ये PDF और अनेक प्रकार के नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा राम सिंह यादव की पुस्तक भी आपकी कंटिन्यू चल रही है, जिसका वीडियो आपको संडे टू संडे आएगा।
बाकी दिनों में आपकी ऐसे ही क्लास चलती रहेगी अलग अलग विषयों पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।